महाराज प्रकट हुए, बोले बेटा ये निरपराध यक्षु को क्यों मार रहा है और किसके लिए मार रहे? उद्दंड भाई के लिए, तेरा भाई स्वयं बदमाश था जी। अरे निरपराध यक्षु ने क्या अपराध किया है, इसको मारना तुम्हें शोभा नहीं देता बेटा। तुम भगवान के परम लाडले भक्त हो और भक्त को तितिक्षु होना चाहिए, संत स्वभाव होना चाहिए। संत का स्वभाव शांत होता है। संत कैसे होते हैं तो बताए, एक संत जी नहा रहे थे सरोवर में, और जब सरोवर में नहा रहे थे, सुंदर भगवान का स्मरण करते करते नहा रहे थे, नहाते नहाते देखा कि एक बिच्छू बह रहा है। मन में विचार आया कि बेचारा बहेगा तो मर जाएगा, पानी में ज्यादा समय रहेगा तो क्या किए, बिच्छू को निकालने का प्रयास किए। निकाले, हाथ में पकड़े, बिच्छू डंक मार दिए। जैसे डंक मारे तो फिर हाथ हिला, फिर बिच्छू नीचे पानी में गिरा, फिर बहने लगा, फिर उठाने का प्रयास किया, फिर हाथ में उठाए, फिर डंक मारा। 2-4 बार ऐसे किए तो बगल में बैठे एक व्यक्ति ने कहा, बाबा ये बिच्छू है, बार बार आपको डंक मार रहा है, इसको बहने दो ना, मर जाएगा कि। संत बोले बेटा ये 20 ग्राम का बिच्छू है और 20 ग्राम का बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है। बिच्छू का स्वभाव क्या है, जो उसको पकड़ेगा उसको डंक मारेगा। और जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है तो मैं 40 की 80 शेर का 80 किलो के संत, मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ूं? संत का काम है बहते हुए को बचाना। तो ये बह रहा है तो इसको मैं कैसे छोड़ दूं? इसको बचाना मेरा धर्म है। मनु महाराज बोले कि ध्रुव जी, संत का ऐसी स्वभाव होना चाहिए, संत को शांत होना चाहिए, सबके ऊपर दया करना। देखो दुश्मन भी है ना, उसके ऊपर भी दया का भावना होना चाहिए। वो बिच्छू बार बार डंक मार रहे, फिर भी संत ने उसको छोड़ा नहीं। और तुम हजारों निरपराध यक्षों को मार रहे हो, क्या ये सही है बेटा? गलत बात, बंद करो युद्ध। तुरंत जब दादाजी की बात मानी, उनके साथ सत्संग हुआ और कुबेर महाराज जी से क्षमा याचना की। अब ध्रुव जी महाराज विचार करने लगे कि अब मुझे भजन करना चाहिए, इहलोक से परलोक की यात्रा में चलना है, और जब तक के भजन नहीं करेंगे तब तक का कल्याण होने वाला नहीं है। तो यही ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक के राज्य किए और फिर अपने पुत्र दोनों बेटों में राज्य को बांटे और फिर वहां से जंगल की ओर चले गए और जंगल में जाकर सुंदर भजन करने लगे। और जंगल में भजन करते 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 जब समय पूरा हुआ तो भगवान के पार्षद लोग इनके पास विमान लेकर आए और विमान लेकर आकर घंटा घड़ियाल बजाने लगे। ध्रुव जी महाराज